नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। तालिबान ने पंजशेर वादी के इलाके जो अलावा जो पूरे अफ़गानिस्तान पर हम कह सकते हैं कि अच्छी तरह से कंट्रोल भी हासिल करे, लेकिन इसके बावजूद अब भी कुछ हतमी नहीं है। गैर यकीनी की फ़ज़ा कह लें कि अभी भी कायम है। और तब्दीली ये कि इस बार अफ़गान तालिबान अमन का पैगाम दे रहे हैं और खैर की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अच्छा, ये भी हकीकत है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभाला तो कुछ दुश्मन कुव्वतें अपना आप कह लें कि खो बैठी। अमेरिका और भारत ख़ास तौर पे हवास बाख्ता नज़र आ रहे हैं। भारत को तो जैसे कह लें कि हाथ पांव फूलने लगे कि ये क्या हो गया, और भारत आप समझ लें कि ऐसा एक बेबस दुश्मन बना हुआ है। मुट्ठी भर तालिबान ने भारत, साबिक अफगान हुकूमत और अमेरिका को कहने के तिगनी का नाच नचा दिया और ये बता दिया प्रैक्टिकली कि सब कुछ ताकत नहीं होती है, बल्कि जज्बा भी बहुत बड़े बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। जज्बा या कुव्वत इरादी से आप बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। अच्छा, मुझे एक मिसाल याद आ गई, ज़रा गौर से सुनिएगा। गिरगिट का पता है ना, गिरगिट को सांप ने ना जबड़े में काबू किया और उसको निगलने लगा। गिरगिट बिल्कुल बेबस और मजबूर हो गया था। गिरगिट बेबस और मजबूर हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को बचाने की ना कोशिश करता चला गया। अच्छा, गिरगिट जो था ना वो सांप के पेट में जाकर सांप को मुसलसल काटता रहा, पेट में चला गया और जाकर काटता रहा और आखिरकार सांप के जिस्म को फाड़ कर गिरगिट ने अपना सर बाहर निकाल लिया। शायद गिरगिट बाहर निकलकर अपनी जान ना बचा पाया हो, लेकिन मरते दम तक कोशिश जारी रख के कम से कम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को उसने मार तो गिराया ना। अब गिरगिट ने हमें पैगाम क्या दिया, ये कि दुश्मन का छोटा बड़ा होना किसी भी सूरत मायने नहीं रखता, बल्कि हमारा जो हौसला होता है, लड़ने का जज्बा होता है, कब तक हम लड़ सकते हैं, ये अहमियत रखता है। मुश्किल या मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान को कोशिश या हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करते रहना चाहिए आखिरी सांस तक हिम्मत और कोशिश। अच्छा, अगर अपनी हिम्मत और मुसलसल कोशिशों से मुसीबत को टाल दिया जाए तो भी जीत होती है, और अगर ना टाल सके तो हार भी जीत से कम नहीं होती है कि आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक जी जान से कोशिश तो जारी रखी। अब ये भी जीत ही तस्वुर होती है, मेरे मुताबिक ये जीत ही होगी। अच्छा, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की तादाद है, अमरीकी और अफ़गान फ़ौज की निस्बत आपको पता है कि क्या कहूँ मैं, जैसे आटे में नमक के मुतरादिफ कह लें, आटे में नमक के बराबर थी। अफ़गान तालिबान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन वो फिर भी इतनी बड़ी फ़ौज के आगे 20 साल तक साबित कदम खड़े रहे और बिलाशुबा सरवाइव भी कर लिया। जबकि अमरीकी फ़ौज, जिसके साथ इत्तेहादी फ़ौजें भी थीं, लेकिन उन्होंने तवील जंग के बाद अफ़गान तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। और अमेरिका इस बात का क्रेडिट तो लेता है कि उसने 20 साल तक दहशतगर्दी का मुकाबला किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका मुकाबला चंद हज़ार अफ़गान तालिबान से था, जबकि इसके बरक्स अमरीकी फ़ौज और उसके वसाइल बहुत ज़्यादा थे और इस फ़ौजी इत्तेहाद को भारत की हिमायत भी हासिल थी। 3 लाख अफ़गान फोर्सेस भी साथ थी, लेकिन सारी कुव्वतें एक साथ होने के बावजूद अपने मकासद में बुरे तरीके से नाकाम हो गई। अच्छा, अमरीकी सदर जो बाइडन तो अफ़गान फोर्सेस पर नाज करते नहीं थकते थे, और इसी तरह भारत का जो 2 नंबर है अजीत डोवल, वो भी अफ़गान फ़ौजियों के गुण गाता था। लेकिन हुआ क्या, आज अमरीकी सदर हो या फिर अजीत, दोनों मुंह छुपाए फिरते हैं, मुंह की जो खाई। और भारत की तो हालत आप समझ लें कि इस वक्त बाकायदा गैर हो चुकी है। यानी भारत की कह लें कि जो पूरी अक्कड़ थी ना, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं आकड़, पूरी मुक गई है, खाक में मिल गई है। और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ तमाम साजिशों पर पानी फिर चुका है। भारत के अफगानिस्तान में मौजूद सिफारत खानों से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाई जाती थी। पाकिस्तान को किस तरह से मफलूज करना है, इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती थी। लेकिन अब अफगान तालिबान ने भारत की तकरीबकारियों के आगे बंद बांध दिया, और यही वजह है कि मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, दिन का चैन खो चुका है, और अब भारत का सर बाकायदा चकरा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अब करे तो क्या करे, साजिश करे तो कैसे करे। अच्छा, अब अफगानिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ तनाज़ा चल रहा है और भारत वहाँ अब किसी तरह से अपनी गेम भी चलाना चाहता है, गेम ऑन करना चाहता है। लेकिन अफगान तालिबान ने दावा कर चुके हैं कि अब भारतीय दहशतगर्दी का खेल मजीद नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अब मेजर गौरव आर्या जैसे जो लोग हैं वो इस बात पर उकसा रहे हैं कि अब भारत को अफगानिस्तान में पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यानी नए सिरे से फ़ौज को खड़ा करना चाहिए, जिसकी मदद से भारत फिर से अफगानिस्तान में आप कह लें कि मुंह मारने के काबिल हो सके और खित्ते में दादागिरी कर सके, क्योंकि खित्ते का चौधरी बनने का तो उनको बड़ा शौक है।
लेकिन अब वक्त ने, कह लें कि हालात ने ये बात साबित कर दी है कि अमेरिका और भारत दो बड़े अनाड़ी साबित हुए हैं। अनाड़ी का मतलब समझते हैं ना, बहुत ही बड़े अनाड़ी साबित हुए हैं। पाकिस्तान पहले भी दुनिया पे वाजे कर चुका है कि टीटीपी और भारत का मजबूत गठजोड़ है, लेकिन अब अफगानिस्तान में तेज़ी से जो बदलती हुई सूरत हाल है उसने नेक्सस को और भी खोखला कर दी है। और यही वजह है कि अब तकरीबकारी करने वाले बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं? फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी टीटीपी भारत की जानिब से फंडिंग रुकने के बाद इंतशार का शिकार नज़र आ रही है। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने यह बताया कि टीटीपी के हवाले से हमें यह जानकर इत्मीनान में आ जाना चाहिए कि पहली मरतबा भारतीय फंडिंग का जो अमल है, जो टीटीपी को एक अरसे से जारी था, ख़त्म हो चुका है और इस वक्त वो परेशान है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के अंदर टीटीपी दहशतगर्दों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। अच्छा, पाकिस्तान भारत पर जोर दे रहा है कि वो अफगानिस्तान में ये जो अमल है ना, इसको सबूताज ना करे और मामलात से दूर रहे, लेकिन भारत अपना जोर चलाना चाहता है, यानी खित्ते का अमन दाव पर लगाना चाहता है। लेकिन सच क्या है कि अफगानिस्तान में भारत का जो ख्वाब है वो ऑलरेडी टूट चुका है, या यूँ कहा जाए कि भारत की कमर मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि हुकूमत अब बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और आना भी चाहिए, और उम्मीद ये जाहिर कर रही है कि अब पाकिस्तान के लिए अंदरूनी जो चैलेंजेस है उससे लड़ना कोई मसला नहीं है। और हुकूमत को कहने की यकीन हो चला है बाकायदा कि एक बार जब टीटीपी की बैरून मुल्क से फंडिंग का सिलसिला बंद हो जाएगा तो टीटीपी को बड़ा धचका पहुंचेगा और उसके बाद टीटीपी पर हाथ डालने का काम भी आसान हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात है। अच्छा, वफाकी वज़ीर इत्तलात ये उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के हुकाम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बिछाने वाली दहशतगर्द तंजीमें जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी से है और वो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, अफ़गान तालिबान उन्हें पाकिस्तान के हवाले भी करेंगे। अब अफ़गान तालिबान ने ये यकीन दहानी करा दी है। अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन और ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी यकीन दिलाया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि भारत मौका देखकर आपको पता है कि फिर से ताक में है और भारत ने हमें पहले भी ये ज़मीन है इसके ज़रिए बहुत नुकसान पहुँचाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।